हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ली गई है। ये प्रॉब्लम इस क्वेश्चन पेपर में है, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द कंडीशन ऑफ स्टैटिक करंट। ठीक है, स्टैटिक मीन्स डीसी करंट की कंडीशन में तो ये सर्किट है, इसमें कैपेसिटर जुड़ा हुआ है इस वी वोल्ट के सेल के साथ। ठीक है, इसके प्लेट्स के बीच में वी फाइंड करना है। ये 2V सेल है, 2R रेजिस्टेंस, ये V सेल और ये R रेजिस्टेंस। तो इसे सोल्व करेंगे ज़रा। तो भाई हमने इसको सोल्व करने के लिए सर्किट बना रखा है इसमें। तो इसको सोल्व करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट सीखने होंगे इसको समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चंस में नहीं होते ऐसे क्वेश्चन। इसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, सेल्स एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स समझने होंगे। तो पहला पॉइंट तो यह है कि भाई जिस ब्रांच में कैपेसिटर जुड़ा होता है उसमें करंट पास नहीं होता, तो करंट फाइंड करेंगे हम इसमें। तो इस ब्रांच को हम एब्सेंट मानेंगे। तो इस ब्रांच को जब हम एब्सेंट मानेंगे तो 2 वोल्ट की बैटरी और ये V आपस में, ये पूरा का पूरा सिस्टम सीरीज में हो जाएगा। तो 2R और R, 3R तो यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, और 2V और ये देखो ये अपोजिट है इसके, तो इसका वोल्टेज V 2V में से माइनस करेंगे तो V वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस और नेट वोल्टेज फाइंड कर लिया और I = V/3R फाइंड कर लिया। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना होगा। देखो, अगर 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये रेजिस्टेंस है, इसको करंट मिल रहा है, तो ये चार्जिंग की कंडीशन है। तो A और B के बीच जो वोल्ट होगा वो E+IR वाला फॉर्मूला यूज होगा। R इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है कुछ भी। तो E 8 हो गया भाई, और IR का मतलब 2 × 2, यानी 2 × 2 = 4 और 8 12 वोल्ट। इस कंडीशन में जो इस ब्रांच में A और B के बीच वोल्टेज होगा वो 12 वोल्ट होगा। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 8 वोल्ट की बैटरी में से 2 एम्पीयर करंट निकल रहा है, तो ये डिस्चार्जिंग की कंडीशन बन गई। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा E - IR, यानी 8 - 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 वोल्ट हो गया। तो जब करंट मिले किसी सर्किट को तो 8 वोल्ट यानी E और रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज आपस में ऐड हो जाएंगे, अन्यथा ये माइनस हो जाएंगे। ये बेसिक पॉइंट इसमें समझने हैं हमें। ठीक है, तो वही देखना हमें। अब करंट यहाँ से जब चलेगा इस सर्किट में तो ऐसे चलेगा, ये इस तरह से। अब ये कैपेसिटर अगर ना होता तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होती, लेकिन चूंकि कैपेसिटर है तो करंट तो चलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखो, A और B के बीच वोल्टेज C और D के बीच वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। VAB = VCD। VAB क्या है भाई, देखो करंट मिल रहा है, तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, फर्स्ट वाला, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी V और R के थ्रू V/3R। VR के थ्रू वोल्टेज जोड़ेंगे ना, VR जोड़ेंगे, और VCD में भी अगर कैपेसिटर ना हो करंट मिलेगा, तो V + VC। इस लाइन को जरा समझें, करंट मिल रहा है ब्रांच को तो फर्स्ट कंडीशन लगेगी ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो इस V वोल्ट की बैटरी को भी करंट मिलेगा, और ये कैपेसिटर अगर हम हटा दें तो ये करंट D से C की तरफ ही चलेगा। तो यहाँ भी C और D के बीच जो वोल्टेज होगा V + VC होगा। VC मीन्स कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, तो भाई VR क्या है, V तो ऐसे लिख दो, VR क्या है IR, I क्या है V/3R। यहाँ अलग, इसको VR को हम अलग फाइंड कर लेते हैं, VR IR, I V/3R और इंटू R सेम रखेंगे, I × R। I तो V/3R हो गया, और R वैसे, R से R कैंसिल, तो ये हो गया V/3। ध्यान रखो जरा, तो इसको हम इसकी जगह लिख देंगे V/3। ठीक है, V + V/3 और V + VC, V से V कैंसिल, और VC की वैल्यू आई हमारी V/3। ये क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, ओवरऑल हमें बेसिक पॉइंट का सहारा इसमें लेना होगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया इस क्वेश्चन को, इसमें V की जगह मैंने 3V लिख दिया। 3V लिखने के साथ ही ये पूरा चेंज हो गया क्वेश्चन। तो इसको मैंने अगले पेज पे लिख रखा है, यहाँ पर देखो, ये A और ये B हो गया, ये C और ये D हो गया। करंट सेम पहले की तरह ऐसे चलेगी, इस तरह से करंट इसको मिली
तो ए और बी के बीच वोल्टेज जुड़ जाएगा, वी प्लस जो आर है ना हमारा, ये इसके थ्रू वोल्टेज हमने अभी अभी फाइंड किया पीछे, V/3, यानी वही फॉर्मूला लगा देंगे, VAB बराबर VCD। क्लियर? तो VAB पहले की तरह V प्लस V/3, क्योंकि यहाँ पे करंट मिल रहा है। अब यहाँ देखो जरा C और D में, देखो VC हटा दो, कैपेसिटर को हटा दो यहाँ से, तो क्या D से C की तरफ को करंट चलेगा? भाई 3 वोल्ट की बैटरी है, करंट हाई वोल्टेज पे तो नहीं जाएगा, हाई पोटेंशियल की तरफ को नहीं चलेगा करंट, तो करंट चलेगा C से D की तरफ को, ये डायरेक्शन। और जब C से D की तरफ को प्लस पोल से निकल रहा है करंट, तो भाई ये लग जाएगी कंडीशन सेकंड, यानी सेल के वोल्ट में से IR को माइनस करना होगा। तो यहाँ क्या होगा फिर, जो सेल का वोल्टेज है V, 3V में से, अब रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लगा हुआ, कोई बात नहीं, तो कैपेसिटर के अक्रॉस सेल के वोल्टेज में से कैपेसिटर का वोल्टेज माइनस हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से हम VC फाइंड करेंगे। VC इधर पहुंच गया और ये दोनों टर्म इधर, 3V में से -V और -V/3, ये हो गया 2V माइनस 3V में से भी 2V -V/3, 3 2 जा 6, 6V -V 5V/3। इस कंडीशन में जो VC होगा भाई वो होगा 5V/3। तो देखो ज़रा, हमने V के प्लेस पे 3V कर दिया था और पूरा सिनेरियो चेंज हो गया इस क्वेश्चन का। मैं ये आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।